हाय, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने हमारा जो चैप्टर है कौन सा वाला, दैट्स द पी ब्लॉक के जो है वो पी ब्लॉक के हमने कल क्वेश्चंस किए थे। ओके, क्या पीवाईक्यूज किए थे। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है क्या, नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट्स द जीओसी देखना है, दैट्स द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, और ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखना है, इसमें नॉमेनक्लेचर, रिएक्शंस, ये सभी चीजें यहाँ पे हमें देखना है। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट्स सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला ये है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लेते हैं तो जो भी कार्बन हाइड्रोजन की जितने भी कंपाउंड्स है, क्या कार्बन एंड हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स है, दैट दैट वी विल स्टडी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसका स्टडी करते हैं क्या। ओके, तो ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। और अगर ऑर्गेनिक लेते हैं, ओके, तो अ, इसको अगेन हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने उनसे जो वहां पे एक्सट्रैक्ट हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। ये थोड़ा मतलब पुराना या हिस्टोरिकल या क्लासिकल वहां पे हम कंसेप्ट बोल सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम यहाँ पे क्या लेते हैं, दैट्स द कंटेंट्स कार्बन। ओके, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी होना उतना ही जरूरी है। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो हम उसको ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे। क्या, ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन होना उतना ही जरूरी है। ओके, अब सवाल है ये कार्बन जो है, या अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लेते हैं तो कार्बन को हम बैकबोन ऑफ लाइफ कंसिडर करते हैं। ओके, मतलब जो पूरा का पूरा लाइफ है वो हमारा कार्बन के इर्द गिर्द है। मतलब जैसे कि अगर हमारा मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बॉडी अगर हम ले लेते हैं तो कार्बन से बना हुआ है। पेड़ अगर ले लेते हैं तो पेड़ भी अगेन कार्बन से बने हुए हैं। अगेन हमें जो एनर्जी लगता है, ओके, वो एनर्जी हम वहां से कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में भी क्या होता है, कार्बन होता है। इसके अलावा जो विटामिन है, प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स है, इनमें सब में क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, इनमें सब में कार्बन होता है। और अगर कार्बन है, क्या कार्बन है, तो उसके साथ साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो उसको ऑर्गेनिक बोलेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट कॉल इट एज ऑर्गेनिक। ओके, लेकिन सवाल ये है कि ये कार्बन इतने कंपाउंड्स क्यों बना सकता है। तो इसका एक प्रॉपर्टी है, दैट्स द कैटानेशन। और ये जो कैटानेशन है, कैटानेशन क्या है,
दैट्स द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। और अगर सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी लेते हैं, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी मतलब वहां पे ये एन नंबर ऑफ कार्बन का लॉन्ग चेन बना सकता है। ओके, उसके अलावा इसका वैलेंसी अगर हम ले लेते हैं, क्या वैलेंसी अगर हम ले लेते हैं तो वैलेंसी कितना है, बस खाली खाली बस वैलेंसी अगर हम ले लेते हैं तो वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना है, 4 है। क्या है, वैलेंसी ऑफ द कार्बन 4 है। और अगर वैलेंसी ऑफ द कार्बन 4 है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो वैलेंसी है ये बहुत ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या कर सकता है, वहां पे बॉन्ड जो है वहां पे बना सकता है। इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही क्या बोल सकते हैं, कार्बन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ये अगर ले लिया, एग्जांपल्स अगर हम ले लिए, ओके, तो जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4 C6H12O6, उसके बाद में ये जो है ये क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स है। ओके, देखो ऑर्गेनिक अगर हम ले लेते हैं तो CH4 है, C6H12O6 है, C5 H5 OH है, CO2 हम ले सकते हैं, मतलब कार्बन कंपाउंड है। ओके, CO ले सकते हैं, Na2CO3 ले सकते हैं, NaHCO3 ले सकते हैं, NH4CNO ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि बस इतने ही मॉलिक्यूल्स, मतलब ये जो ऊपर के 3 मॉलिक्यूल्स है ये बस ऑर्गेनिक है, बाकी ये सभी के सभी नीचे, ओके, क्या जितने भी नीचे वाले हैं ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। क्या है, इनऑर्गेनिक है। और अगर इनऑर्गेनिक है, ओके, तो इसका रीजन क्या है, देखो। ओके, अगर सपोज व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इसका रीजन क्या है, जो कि CO एंड CO2 जो है, ओके, या मेटल कार्बोनेट जो है, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एंड साइनाइड आर इनऑर्गेनिक थ्रू दे कंटेन्स कार्बन बिकॉज दे द कंपाउंड डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब वो वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज जो है वो वहाँ पे शो नहीं करते हैं, इसीलिए हम उसको क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ पे लेते हैं। ओके, मतलब ये जो नीचे के जितने भी कंपाउंड्स हमने ऑर्गेनिक के कॉलम से इनऑर्गेनिक में शिफ्ट कर दिए हैं, इसका रीजन क्या है, इनके जो भी कंपाउंड्स हैं ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो वहाँ पे शो नहीं करते, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक में वहाँ पे शिफ्ट करते हैं या करते हैं। उसके बाद में जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लेते हैं एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि शुगर है, यूरिया है, ओके, ये यहाँ पे क्या है, दैट्स ऑर्गेनिक है। वही अगर इनऑर्गेनिक अगर लेते हैं तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि रॉक है, मिनरल्स है, ये सभी के सभी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओके, जो बर्जेलियस है, मतलब 1815 में एक बर्जेलियस ने क्या किया था, एक मतलब विटल फोर्स वहां पे बोला था, विटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं उसके पीछे क्या है, एक वाइटल फोर्स है या विटल फोर्स है, ओके, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है वहां पे बनाता है। ओके, एंड फिर 1828 में वोलार ने वहां पे सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वहां पे बनाया, ओके, फ्रॉम अमोनियम साइनाइड, दैट्स द यूरिया। क्या,
मतलब जब अमोनियम साइनाइड को उसने हाइड्रोलाइज कर दिया, ओके, हाइड्रोलाइज करके वहां पे सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, क्या इसकी वजह से जो वाइटल फोर्स वाला थ्योरी था वो वहां पे क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, उसके बाद में कोल ने क्या किया, 1845 में एसिडिक एसिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, मतलब जैसे कि एसिटिक एसिड अगर हम ले लेते हैं तो CH3COOH, क्या CH3COOH उसके डायरेक्टली एलिमेंट से बना है, मतलब यहाँ पे क्या किया, कार्बन लिया प्लस हाइड्रोजन लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ पे क्या बनाया एसिटिक एसिड बनाया। ओके, वो क्या था, कोल्ट ने बनाया। उसके बाद में बटलर ने मीथेन बनाया सबसे पहले, क्या मतलब यूरिया, उसके बाद में एसिटिक एसिड, उसके बाद में मीथेन। ओके, ये वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड वहां पे बनाए गए और तब जाके पता चला कि वो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, हम सिंथेटिकली भी वहां पे बना सकते हैं, ये वहां पे प्रूव हुआ। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम ले लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ओके, उसमें भी हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो मेडिसिन है, ड्रग्स है, सिरप्स है, ओके, इसमें भी हम वहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम डे टू डे लाइफ में अगर कोई ड्रग या कोई मेडिसिन अगर सर्व करते हैं, ओके, या सपोज सिंपल एग्जांपल पैरासीटामोल भी ले लेते हैं, तो दैट्स अगेन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी अगेन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में एलपीजी केरोसिन, ये जो है क्या, एलपीजी केरोसिन अगर हम ले लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स द ऑर्गेनिक बोलते हैं। उसके बाद में डाई इंडस्ट्री मतलब कलर, ओके, तो कलर में इंडिगो, एजो डाइज, या बेसिकली हम ऑर्गेनिक कलर जो होते हैं उनको हम डाइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइज बोलते हैं। ओके, उसके बाद पॉलीमर इंडस्ट्री जैसे कि नाइलॉन है, टेरिलीन है, पॉलीइथिलीन है, ओके, क्या पॉलीइथिलीन है, बैकेलाइट है, ये सभी के सभी, या अगेन कॉटन, कॉटन अगर आप लेते हो तो कॉटन भी क्या है, दैट्स द पॉलीमर है, ओके, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक ओरिजिन, ओके, ऑर्गेनिक ओरिजिन से वहां पे मिलता है। इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल, ओके, वो भी अगेन क्या है, ऑर्गेनिक ओरिजिन से। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अगर हम परफ्यूम्स, क्रीम्स, टैल्कम पाउडर, ये अगर हम ले लेते हैं तो अगेन वो ऑर्गेनिक ओरिजिन से है, क्या ऑर्गेनिक ओरिजिन से है। अब ये तो हो गया सभी जो हम डे टू डे लाइफ में इस चीजें इस्तेमाल करते हैं वो, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो फूड है, क्या फूड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट जो है ये अगेन ऑर्गेनिक ओरिजिन से ही होते हैं। इसके अलावा हम जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स भी अगेन क्या है, ऑर्गेनिक ओरिजिन के हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया है, क्या यूरिया ले लो, थाई यूरिया ले लो, ये सब के सब क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनिक ओरिजिन से या ऑर्गेनिक कंपाउंड से। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े जो हम बनाते हैं, तो कपड़े भी जैसे कि नायलॉन फैब्रिक, टेरिलिन फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, रबर, ओके, ये सब के सब क्या है, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। सोप इंडस्ट्री है, मतलब जो भी सोप अगर हम ले लेते हैं तो सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लेकिन फैटी एसिड्स किसके हैं, दैट्स द हायर नंबर ऑफ कार्बन के फैटी एसिड्स, या वहां पे फैटी एसिड्स बोला जाता है। ओके, जहाँ पे 15, 16, 17 इतने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा और उनका जब हम सॉल्ट लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स सोप बोलते हैं। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओके, अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अब ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन अगर हम ले लेते हैं तो अपने स्कूल में पढ़ा है, देखो हाइड्रोकार्बन में बेसिक स्केलेटन में अल्केन, क्या अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ओके, ये तीन होते हैं, क्या होते हैं, तीन होते हैं। और अगर तीन होते हैं, क्या तीन होते हैं, या अगेन इसको एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हैं, फोर्थ क्लास, क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हम यहाँ पे फोर्थ क्लास में ले सकते हैं। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, क्या है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये एरोमेटिक कंपाउंड वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये अलग से शो करते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, या और एरोमेटिक कंपाउंड।
ओके, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, ये यहाँ पे ये 4 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स है एंड उनके डेरिवेटिव्स मतलब हम क्या करेंगे, वहां पे उसका एक हाइड्रोजन निकालेंगे और हाइड्रोजन की जगह पे वहां पे क्या करेंगे, कोई भी दूसरा ग्रुप वहां पे अटैच करेंगे, और अगर दूसरा ग्रुप अटैच करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज अ, बस करें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, ये यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्यों बना सकते हैं, दैट्स द हाई कैटानेशन एबिलिटी, मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये कैटानेशन शो करते हैं। ओके, उसके बाद में सेकंड जो है, हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी वो वहाँ पे मतलब ब्रेक या वहां से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। उसके बाद कार्बन टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसके बाद आइसोमेरिज्म एंड मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी मतलब मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है एंड आइसोमेरिज्म वहां पे शो करता है। ओके, उसके बाद में एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म द लॉन्ग चेन और रिंग इज नोन एज कैटानेशन। ओके, इसके अलावा मतलब कैटानेशन मतलब जैसे कि अगर हमने डायमंड ले लिया, तो डायमंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना है, कार्बन से बना है मतलब कार्बन एक दूसरे के साथ वहां पे अटैच हो चुके हैं। ओके, हाँ, कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं और यहाँ पे एन नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटानेशन बोलते हैं। एंड एलिमेंट विद द हाईएस्ट कैटानेशन एबिलिटी इज कार्बन, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा अगर कैटानेशन एबिलिटी अगर है किसी के पास तो वो है कार्बन। ओके, अब बाकी एलिमेंट है नहीं है क्या, तो यस है, लेकिन ये इतना नहीं शो करते। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कार्बन के कंपैरिजन में हमने सल्फर ले लिया, तो सल्फर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा 8 सल्फर का वहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर या चेन स्ट्रक्चर वहां पे बना सकता है। ओके, लेकिन उससे ज्यादा अगर होगा तो वो फॉर्म नहीं करता या वो वहां पे डिकम्पोज हो जाता है। ओके, उसके बाद में एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म द 4 बॉन्ड्स इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। ओके, इसके अलावा टेट्रावैलेंसी ऑल 4 मे बी द सिंगल। अभी देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, वो क्या बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे चारों के चारों सिंगल बना सकता है या 2 डबल बना सकता है। अब ये कॉम्बिनेशन उसके ऊपर डिपेंड होगा कि उसको क्या करना है। ओके, या 1 डबल एंड 2 सिंगल हो सकता है, क्या 1 डबल एंड 2 सिंगल हो सकता है। उसके बाद में 1 ट्रिपल एंड 1 सिंगल हो सकता है, क्या 1 ट्रिपल एंड 1 सिंगल हो सकता है। ओके, मतलब ये कोई भी कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं। ओके, अगर सिंगल बनाता है तो हम उसको अल्केन बोलते हैं। ओके, डबल एटलीस्ट एक डबल होगा तो उसको हम अल्किन बोलते हैं एंड एक ट्रिपल होगा तो उसको हम अल्काइन बोलते हैं। इसके अलावा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ले लेते हैं तो दैट्स द 1s2 2s2 2p2। ओके, वही अगर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s इज शिफ्टेड टू द 2p ऑर्बिटल। ओके, और इसकी वजह से वहां पे 4 अनपेड बन जाते हैं, क्या 4 अनपेड बन जाते हैं। इस केस में सिर्फ 2 ही अनपेड होते हैं, देखो कैसे, 2s मतलब एक बॉक्स, 2p मतलब क्या होगा, 3 बॉक्स होंगे। ओके, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, तो पिक्चर क्या हो जाएगा। अब देखो इस वाले केस में सिर्फ 2 अनपेड थे, लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 अनपेड हो जाते हैं। और 4 अनपेड मतलब वो 4 कोवैलेंस ही शो कर सकता है या 4 शेयर करेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है।
फॉर एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज 501.6 कैलोरी किलो जूल पर मोल वहां पे होगा। अब देखो अगेन हमने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन भी देखा है, तो अल्केन अगर हम ले लेते तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। वही सीसी बॉन्ड लेंथ अगर हम ले लेते तो 1.54 होगा, एंड सीएच बॉन्ड लेंथ अगर होगा तो 1.09 होगा। शेप एंड बॉन्ड एंगल हम लेते हैं तो टेट्राहेड्रल होता है, दैट्स 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, अल्कीन अगर हम ले लेते तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ओके, अगेन ऑर्गेनिक में जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या मतलब, जब भी H का वैल्यू निकालेंगे दैट्स सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड का सम लेके हम वहां पे H का वैल्यू निकालेंगे और उसी से हमें वहां पे ये मिल जाएगा। तो अल्केन के लिए sp3 होता है, अल्कीन के लिए sp2 एंड अल्काइन के लिए sp होता है। क्या होता है? sp होता है। अगेन शेप एंड बॉन्ड एंगल अगर हम ले लेते तो अल्केन अगर हम ले लेते तो sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, दैट्स 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, अल्कीन अगर लेंगे तो ट्राइगोनल पैनल। ओके, एंड अल्काइन अगर लेते तो दैट्स लीनियर वहां पे होता है। ओके, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स अगर हम लेते हैं तो सिग्मा इज फॉर्म बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल। वही पाई बॉन्ड अगर लेते हैं तो लैटरल ओवरलैपिंग होता है। अगेन सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके अलावा प्राइमरी टाइप्स ऑफ कार्बन अगर हम ले लेते हैं तो प्राइमरी कार्बन है, कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन। ओके, मतलब एक कार्बन को अगर अटैच है और जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन को अटैच होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। वही अगर सेकेंडरी लेते हैं तो सेकेंडरी मतलब एक कार्बन दो कार्बन को अगर अटैच होता है तो हम उसको सेकेंडरी बोलेंगे। ओके, टर्शियरी मतलब तीन कार्बन को अगर अटैच होगा तो टर्शियरी बोलेंगे, एंड क्वाटरनरी मतलब चार कार्बन को अटैच होगा तो क्वाटरनरी बोलेंगे। जैसे कि अगर सपोज ये लेते हैं, ये अगर हम लेंगे, ओके, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये इथेन का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज अटैच टू वन अनदर कार्बन, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। अगेन ये कार्बन एक कार्बन के लिए अटैच करता है तो ये अगेन क्या बन गया, प्राइमरी कार्बन बन गया। ओके, मतलब देखो सपोज एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और सब टाइप के कार्बन देखते हैं। ओके, दैट्स द CH3, CH2, CH, CH3, C, CH3, CH3 एंड CH3। अब देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये एक कार्बन को अटैच है इसलिए ये बन गया प्राइमरी। ओके, अब देखो ये वाला जो कार्बन है इट इज अटैच टू द 1 and 2 कार्बन, तो ये बन गया सेकेंडरी। ओके, अगेन देखो ये कार्बन तीन कार्बन को अटैच है, दैट्स 1, 2 and 3, तो ये बन गया टर्शियरी। ओके, ये जो कार्बन है ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अटैच है तो ये बन गया प्राइमरी। क्या, प्राइमरी। और उसके बाद में ये कार्बन अगर हम ले लेते तो 1, 2, 3, 4 चारों साइड से वहां पे अटैच है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। ओके, अगेन ये वाला जो है वो प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है और ये वाला भी प्राइमरी है। अब देखो कभी कभार आपको क्या किया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाता है और आपको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी काउंट अगर देखेंगे तो दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, 5 है। वही अगर सेकेंडरी ले लेते हैं तो सिर्फ एक ही है, टर्शियरी अगर लेंगे तो अगेन एक है, एंड क्वाटरनरी अगर लेंगे तो अगेन एक ही है। मतलब आपको इंटीजर के फॉर्म में भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, क्या कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन का वहाँ पे सम बताओ, क्या सम बताओ, तो यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर हम ले लेते हैं तो अभी देखो नेक्स्ट जो है दैट्स स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी जो है वो 4 है, और अगर कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होता है तो बचा हुआ वैलेंसी वो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेगा। ओके, और अगर हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करता है तो ये कार्बन इस कार्बन को अटैच है, तो देखो ये जब इसको अटैच है तो इसके टोटल 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी कार्बन के साथ चला गया, बचे हुए 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ अटैच है। वैसे इस हाइड्रोजन के कार्बन के लिए है, अगेन 3 हाइड्रोजन के लिए वहां पे अटैच हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम वहां पे कंप्लीट स्ट्रक्चर ले लेते हैं। उसके बाद कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम लेंगे तो कंडेंस में हम क्या करेंगे,
उसके जो बॉन्ड्स है वो हम वहां से निकाल देंगे और सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड्स वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देखो जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम वहां पे जो भी बॉन्ड्स है, ऑल बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, ऑल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर आर रिप्रेजेंटेड। ओके, तो जैसे हमें पता है लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन में ही होता है। ओके, तो वो जब आएंगे तब हम वहाँ पे लोन पेयर जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम ले लेते तो CH3 है, देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल बॉन्ड वी कैन रिमूव। ओके, जो भी बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स वहां पे क्या करेंगे, बॉन्ड्स वहां पे रिमूव कर देंगे। और अगर बॉन्ड्स रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, बॉन्ड रिमूव करते हैं, तो फिर बॉन्ड्स कौन से लेंगे, दैट्स मल्टीपल बॉन्ड जो होंगे, मतलब मल्टीपल मतलब ट्रिपल या रिप्रेजेंटेड। ओके, मल्टीपल बॉन्ड एंड लोन पेयर, ये दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। उसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर हम ले लेते हैं, तो बॉन्ड लाइन मतलब क्या होता है, अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है अगेन। अब देखो हम अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन को क्या है, दो टर्मिनल है। ओके, दो टर्मिनल है मतलब इसको हम दो कार्बन कंसिडर करेंगे। और अगर दो कार्बन है तो देखो ये एक कार्बन के साथ अटैच है, मतलब टोटल उसके चार वैलेंसीज है, चार वैलेंसीज में एक वैलेंसी फुलफिल हो गया है। तो मतलब ये क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। मतलब देखो जब भी हमें टर्मिनल ग्रुप मिलेगा तो वहां पे क्या मिलेगा मुझे, CH3 ग्रुप मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। ओके, उसके बाद में अगेन इसको मैंने क्या कर दिया, इस जो लाइन है ना, इसको हमने जिगजैग फॉर्म में लेना है अपने। क्यों, क्योंकि अगर बीच का जो इंटरसेक्ट वाला कार्बन है, ओके, वो हमें समझ में आना चाहिए। अगेन ये टर्मिनल कार्बन हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, दो कार्बन के बीच का कार्बन हो गया। अब देखो ये अगर कार्बन है तो ये कार्बन इधर से एक साइड से अटैच है और इधर से एक साइड से अटैच है, तो बची इसकी वैलेंसी कितनी, दो बची। तो दो वैलेंसी हम हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे, दैट्स CH2 लेंगे। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 हो जाएगा, क्या, CH3 CH2 CH3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ये CH2 बन गया, क्या बन गया, CH2 बन गया। अगेन अगर आपको लगता है कि नहीं इस जो इसको है ना ब्रांचिंग लेना है, तो ब्रांचिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकाल के वहां पे और एक CH3 ग्रुप अटैच कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे हाइड्रोजन और एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, CH3 CH3, ओके, CH एंड CH3। मतलब देखो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो हमने निकाल दिया और यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का। अगर आपको एक निकालना है और एक निकालना है तो निकाल सकते हो, मतलब यहाँ पे चार कार्बन आ जाएंगे, क्वाटरनरी कार्बन आ जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हम ये जो है, जैसे कि ब्यूटेन अगर हम ले लेते हैं, तो ये जो है ये क्या है, CH3 ग्रुप। ओके, ये कौन सा ग्रुप है, दो 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 पॉइंट का इंटरसेक्शन है, तो ये CH2 है, ये भी क्या होगा, CH2 होगा, एंड ये भी क्या होगा, CH3 होगा। ओके, मतलब टर्मिनल वाला हमेशा CH3 होगा। दो लाइन का इंटरसेक्शन CH2 होगा, तीन लाइन का इंटरसेक्शन CH होगा, एंड चार लाइन का इंटरसेक्शन सिर्फ कार्बन होगा। ओके, तो उसी को हम साइक्लोब्यूटेन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब देखो ये जो है ये पॉइंट हमें कैसे मिला है, दो लाइन का इंटरसेक्शन मिला है, मतलब CH2 ग्रुप है। ओके, अगेन ये पॉइंट भी यहाँ पे दो लाइन के इंटरसेक्शन से मिला है, तो CH2 होगा। अगेन ये भी क्या होगा, CH2 होगा, और ये भी क्या होगा, CH2। ओके, तो यहाँ पे सभी के सभी चारों के चारों क्या है, CH2 ग्रुप्स है, एंड CH2 ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द ईच अदर इन द साइक्लिक मैनर, एंड इसी को हम बॉन्ड लाइन या zigzag फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन या zigzag फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, दैट्स द वेज एंड डैश या थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अभी देखो जैसे हमने बोला है कि जो कार्बन है, कार्बन क्या होता है हमारा, कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, क्या होता है, टेट्राहेड्रल ये करता है। और अगर टेट्राहेड्रल शो करेगा, क्या करेगा, टेट्राहेड्रल शो करेगा। तो टेट्राहेड्रल एक्चुअल में कैसा है, 3D है, क्या है, थ्री डायमेंशनल है। और अगर थ्री डायमेंशनल
तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 एक्सिसेस की जरूरत होती है। क्या होती है? 3 एक्सिसेस की जरूरत होती है। और अगर 3 एक्सिसेस लेते हैं तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये कार्बन ले लिया, तो यहाँ पे 3 वेज इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं प्लेन वेज। क्या बोलते हैं? प्लेन वेज बोलते हैं। वेज इन द सेंस लाइंस। ओके, अभी देखो सॉलिड वेज जो है, क्या सॉलिड वेज जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अबव द प्लेन, अबव द प्लेन या टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ओके, वही डैश एज अगर हम ले लेते तो बिलो द प्लेन लेते हैं। ओके, या ये क्या होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। तो देखो यहाँ पे प्लेन वेज जो होता है, ये यहाँ पे जो भी ग्रुप जो है, ग्रुप आर ऑन प्लेन। और अगर ऐसा है तो देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? कार्बन, सपोज ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, उसके बाद ये सॉलिड वेज से हमने डी ले लिया, एंड ये डैश वेज के ऊपर हमने क्या ले लिया? ई ले लिया। क्या ले लिया? ई ले लिया। अब देखो ये जो 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी में से ए एंड बी जो है वो हमारे प्लेन के ऊपर है। मतलब यहाँ पे ए, बी एंड सी, ये तीनों एक ही प्लेन में है। क्या? तीनों एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन मतलब ऐसे अगर हमने रजिस्टर ले लिया तो ये तीनों ग्रुप वहां पे ही है। मतलब पूरे के पूरे तीनों रजिस्टर के ऊपर है। वही अगर डी अगर हम ले लेते हैं तो जिस साइड से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ये जो डी है ये मेरे साइड में है। ओके, क्या मेरे साइड में है? ये अगर ई लेते हैं तो ई क्या है? मेरे अपोजिट साइड में है। मतलब जो बोर्ड है, बोर्ड के पीछे ई है, एंड बोर्ड के आगे क्या है? डी है। ओके, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अबोव द प्लेन बोलते हैं। एंड इसको क्या बोलते हैं? हम बिलो द प्लेन बोलते हैं। तो दिस इज द पर्टिकुलरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एन कार्बन। या जो टेट्राहाइड्रल कार्बन है उसका ये क्या है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ओके, क्या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है? तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम ले लेते हैं तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली सबसे पहले लेते हैं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेनली कंटेंस कार्बन। ओके, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन होना जरूरी है। ओके, क्या? कार्बन एंड हाइड्रोजन। बाकी एलिमेंट वहां पे सेकेंडरी है, लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अ मेन एलिमेंट। ओके, बाकी ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है। ओके, उसके बाद कैटानेशन जो है, कैटानेशन मतलब देखा है अगेन लॉन्ग लॉन्ग चेन या और लॉन्ग चेन या रिंग चेन बनाने की जो एबिलिटी है उसको हम कैटानेशन बोलते हैं। मतलब लॉन्ग चेन की वजह से ही वहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे बनता है। उसके बाद में कंडक्शन प्रॉपर्टी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। दैट्स कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम ले लेते हैं तो मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद में कंबस्टिबिलिटी अगर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टेबल। मतलब ऑक्सीजन के साथ वहां पे रिएक्ट करके वो वहां पे हीट एंड वहां पे CO2 या H2O जो है बना सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर ले लेते हैं तो ये बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड्स है। ओके, क्या कोवैलेंट कंपाउंड्स है? तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होते हैं? लो होते हैं। क्या होते हैं? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वहां पे लेते हैं। उसके बाद आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? इसको अगेन अलग से पढ़ने वाले हैं हम। आइसोमेरिज्म होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमर्स बोलते हैं या एक दूसरे के आइसोमर्स बोलते हैं। एंड जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं या फिनोमेना शो करते हैं उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो क्या सोलिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो जैसे कि हमें पता है लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके, तो जितने भी बेसिकली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यहाँ पे दोनों टाइप के होते हैं। एक पोलर भी होते हैं, दूसरे नॉन पोलर होते हैं। अगर सपोज नॉन पोलर है, क्या नॉन पोलर है,
तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। क्या? डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। वही अगर ये ले लेते हैं, पोलर अगर लेंगे, तो पोलर में क्या होता है? डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। और इसके लिए सिंपल क्या ले सकते हैं? जो भी वाटर है, वाटर हमारा पोलर है, और जितने भी पानी में डिजोल्व होते हैं वो सब के सब क्या है? पोलर है। ओके। और नॉन पोलर में हम क्या लेते हैं? नॉन पोलर में हम जितने पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी अगर हम ले लेते हैं, तो स्टेबिलिटी में वहां पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो स्टेबल होते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड में हम कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वहां पे बनाते हैं। लिंकेज में कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। पॉलीमराइजेशन में अंडरगोस पॉलीमराइजेशन। ओके। और वहां पे पॉलीमरिक कंपाउंड्स वहां पे बनाते हैं, जैसे कि पॉलीइथिलीन। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम ले लेते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी, ये इनका जो रिएक्शन का रेट जो होता है वो क्या होता है? स्लो होता है। ओके। और अगर स्लो है तो अगेन इसका रीजन दूसरा है, एक है कि एनर्जी वहां पे ज्यादा लगता है। वही अगर हम ऑर्डर लेते हैं, हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, जैसे कि एस्टर अगर हम ले ले, तो स्वीट्स या प्लीजेंट या फिशी अमाइंस अगर लेते हैं तो फिशी स्मेल होता है। ओके। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप अगर हम ले लेते हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा पार्ट होता है कि वहां पे दे विल इंड्यूसेस, या वहां पे एक अलग से प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये जो ग्रुप्स है इनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अगर हम लेते हैं, तो COH, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके। CHO अल्डिहाइड है। उसके बाद में होमोलॉगस सीरीज अगर हम ले लेते हैं, तो होमोलॉगस सीरीज मतलब क्या होता है? दैट्स अ क्लास ऑफ कंपाउंड इन विच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 group are called as a homologous, and the series of the compound is called as a homologous series. Okay, for example, alkanes जैसे कि CH4, C2H6, C3, H8, C4, H10, C5, H12। ओके। इनमें अगेन इनकी प्रॉपर्टीज हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके। उसके बाद में क्लासिफिकेशन है। ये जो क्लासिफिकेशन है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, मैंने विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।